आज का प्रत्येक व्यक्ति यही समझता है कि वो बहुत अच्छा है, वो जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, वो जो सोच रहा है वो अच्छा सोच रहा है, उसके ही कर्म बहुत अच्छे हैं, वो सबसे अच्छा कार्य कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति इसी भ्रम में है और खुद को अच्छा समझने के कारण वो अच्छा नहीं बन पाता है, अपनी कमियों को नहीं देख पाता है और अपनी कमियों को न देखने के कारण अपार प्राप्तियों से वंचित रह जाता है। हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को समझाने में बहुत होशियार है, लेकिन स्वयं को समझाने में बहुत ज़्यादा फेल है, असफल है। मुख्य पुरुषार्थ है स्वयं को समझाकर श्रेष्ठ बनाना। मुख्य पुरुषार्थ है स्वयं की कमियों को देखकर उसे समाप्त करना। मुख्य पुरुषार्थ है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। बाबा ने स्वदर्शन चक्रधारी के लिए बहुत सारी मुरली चलाई है। आज का प्रत्येक व्यक्ति हर एक को ज्ञान सुना रहा है, अर्थात मुरली सुना रहा है, लेकिन सुना रहा है वो सुन करके आत्मसात करना और वैसा जीवन बनाकर दिखाना, ये तो कोटों में कोई और कोई में भी कोई कर पाता है। हम समझते हैं कि दुनिया के सामने हम परमपिता परमात्मा को अपने शिव माँ और शिव बाप उनको प्रत्यक्ष करें, हर कोई चाहता है, लेकिन बच्चों की प्रत्यक्षता से ही बाप की प्रत्यक्षता, माँ की प्रत्यक्षता होती है। यदि आप ज्ञान बहुत अच्छा सुना रहे हैं और व्यवहार अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो लोग सारी दुनिया में हर एक व्यक्ति, आप खुद अपने आप से पूछिए कि आप व्यवहार ही तो देखेंगे ना, तो माँ बाप की प्रत्यक्षता, मम्मा बाबा की प्रत्यक्षता हमारे अपने व्यवहार से है, क्योंकि बच्चे को देखकर लोग माँ बाप को पहचानते हैं। अगर बच्चा अच्छे व्यवहार से पेश नहीं आ रहा है तो लोग यही कहेंगे, इसको माँ बाप ने क्या सिखाया, इसके माँ बाप कैसे होंगे। यदि योग्य नहीं है, गुणवान नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, किसी भी कार्य में अभिमान का उपयोग कर रहा है, लोभ का उपयोग कर रहा है, कहीं अपने में बंधा हुआ है, पार्टिकुलर व्यक्ति विशेष में, तो वो श्रेष्ठ कर्म
नहीं दिखा सकता। तो आज 24 जून 2022 की मीठी मम्मा की वाणी है। प्यारे बाबा जो मुरली चलाते थे, मम्मा उन मुरली के महावाक्यों को अपने कर्म में उतारती थी। हाँ, बाबा के मुरली के महावाक्यों के अनुसार अपना व्यवहार दिखाती थी मम्मा। माँ का स्वरूप बनाया। इसलिए छोटी सी उम्र में सभी उन्हें मम्मा कहने लगे। तो आज मम्मा की वाणी में कर्म को विशेष रूप से समझाया है मम्मा ने। कर्म ही सुख और दुख का कारण है। यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि जीवन में दुख और सुख कर्म के आधार से प्रारब्ध रूप में चलते हैं। ये सब जानते हैं। जरूर पहले ऐसे कर्म किए हैं जिसकी प्रारब्ध दुख या सुख के रूप में भोगनी होती है। तो सुख और दुख का संबंध हो गया किससे? कर्म से। कर्म को किस्मत नहीं कहेंगे। कई ऐसे समझते हैं कि जो किस्मत में होगा, इसलिए दुख और सुख को किस्मत समझ लेते हैं। भाई ये तो ऐसे हो गया कि जैसे किस्मत कोई भगवान ने बनाई है या किसी और ने बनाई है, इसलिए कह देते हैं कि जो किस्मत में होगा। लेकिन यह समझना भी जरूरी है, बहुत जरूरी है, कि किस्मत भी किसने बनाई। भाई किस्मत कोई परमात्मा ने तो नहीं बनाई ना है। ऐसे भी नहीं किस्मत कोई पहले से ही बनी पड़ी है, नहीं। यह दुख व सुख जो भी मनुष्य भोगता है, उस दुख सुख को बनाने वाला भी मनुष्य ही है, क्योंकि कर्म करने वाला मनुष्य है। इसलिए यह रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी हो गई। जो करनी सो भरनी, यह तो कॉमन कहावत है। और जो करेगा सो पाएगा, ऐसा कहते हैं ना भाई। आम का बीज बोओगे तो बादाम थोड़ी खाओगे भाई। धूप में निकलोगे तो ठंडी थोड़ी लगेगी। सोचने की बात है। गीता में भी वर्णन है कि जीव आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। ऐसे नहीं कहा कि मैं तुम्हारा शत्रु हूं, मैं तुम्हारा मित्र हूं। नहीं, जीव आत्मा अपना शत्रु और अपना मित्र है। इसलिए अपने साथ मित्रता और अपने साथ शत्रुता, दुख और सुख करने वाला खुद मनुष्य हुआ ना भाई। तो यह बात इतनी स्पष्ट है कि दुख और सुख का रेस्पॉन्सिबल मनुष्य खुद स्वयं है ना भाई। इसलिए जब किसी भी रूप में दुख आता है
तो उसको भगाने की कोशिश करते हैं। और कैसे भगाते हैं? कोई लड़ाई झगड़ा खड़ा हो जाता है तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इसमें किसी किसी का जो है अकाले मृत्यु भी हो जाता है तो भी दुख होता है। तो समझते हैं कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर उसी वेग में अर्थात जोश में आकर भगवान को भी गाली देने लग पड़ते हैं। अभी तुम्हारे आगे यह जो बातें आई, या किया किसने? भाई जो भी लड़ाई झगड़ा ये वो, ये जो अकाले मृत्यु हो गई, यह जो रोग के रूप में दुख आया, क्या ये भगवान ने किया क्या? यह जो लड़ाई झगड़े संसार के जितने भी दुख के कारण हैं, क्या वह सब भगवान ने किए क्या? अरे भगवान जिसको कहते हो दुख हरता सुख करता, इसलिए तो जब कोई भी दुख आता है तो उनको याद करते हो ना। शरीर को रोग भी लगता है तो भी कहते हो ना हे भगवान। तो दुख में उनको ही याद करते हो। अगर उसी ने दिया है तो जो दुख देने वाला है उसको क्या करना चाहिए? दुख देने वाले को कोई याद करेगा क्या? बताओ। भला यह भी तो सोचना चाहिए कि दुख के समय जो याद आता है उनके लिए तो कह भी नहीं सकते कि यह दुख उसने दिया। यह भी तो समझने की बात है। जब याद करते हैं तो जरूर उनका संबंध हमारे साथ कोई दूसरी बात का है, ना कि दुख देने का है। इससे सिद्ध होता है कि दुख का कारण अथवा इसका रिस्पॉन्सिबल कोई और है। उसमें भी कोई तीसरा तो है नहीं। एक मैं और दूसरा मेरा रचता, बस दो ही चीजें हैं ना। एक मैं उनकी रचना या उनकी संतान कहो, और दूसरे हैं भगवान। तो या तो भगवान रेस्पॉन्सिबल है या मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ। लेकिन जब मेरे पास दुख आता है तो मुझे दुखाई है, मुझे ऐसे दिखाई पड़ता है जैसे उस रचना ने ही मुझे दुख दिया है। अंदर से लगता भी है कि वो तो मेरा सुख दाता है। अंदर से लगता है जैसे सुख के लिए सहारा मांगते हैं कि हे भगवान यह दुख दूर करना, भगवान मेरी आयु बड़ी करना। देखो आयु के लिए भी मांगते हैं, तो आयु की भी, दुख की भी, शरीर के रोग की भी, और जो भी लड़ाई झगड़े कोई भी ऐसा शांति का कारण आता है तो भगवान से मांगते हैं। कोई बच्चा ऐसा होता है तो भी कहते हैं भगवान इसको सुमत देना, तो मत भी उनसे मांगते हैं। किसी भी बात से जब कुछ दुख या कष्ट होता है तो कष्ट में याद भी भगवान को ही करते हैं, और मांग भी भगवान से करते हैं। जब उनसे ही मांग करते हैं तो जरूर वह उसके दाता है ना, और वही हमको सुख देने वाले हैं। माना इन सब बातों का इलाज केवल भगवान के पास ही है। ऐसे ही सिर्फ याद नहीं करते हैं, उनके पास इलाज है ना। तो यह सभी हमारी जो हैबिट चलती है, भले जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान को दुख के समय याद जरूर करते हैं। कोई भी बात होती है तो मुख से निकलता है ओ माय गॉड, ऐसा निकलता है ना भाई। भले कोई जाने ना जाने
कि वह गॉड कौन है, क्या है, पर मुख से निकलता जरूर है। तो यह भी समझने की बातें हैं कि आखिर भी हम जिसको याद करते हैं, क्या उनका हमारे इन सभी दुखों से कोई कनेक्शन है? क्या वह दुख का दाता है या उनका कनेक्शन सुख देने से है? भाई, जो हम याद करते हैं तो हमारी याद से भी सिद्ध हो जाता है कि उनका कोई दुख देने का काम है ही नहीं। अगर देता तो याद क्यों करते? दुख देने वाले के लिए तो अंदर गुस्सा आता है ना। सोचते हैं कि इसके लिए पता नहीं क्या करें, परंतु भगवान के प्रति तो सदा और दुख के समय तो खास प्रेम आता है। अंदर से आता है कि जैसे वह हमारा कोई बड़ा मित्र है। अंदर वह खुशी आती है। तो जरूर उनका हमारे साथ सुख का संबंध है, तो दुख का कारण जरूर कोई और है। अभी और कोई तीसरा तो है ही नहीं, एक मैं और दूसरा वह। तो फिर जरूर मैं ही रेस्पॉन्सिबल हुआ ना भाई। तो जिस चीज के लिए मैं निमित्त हूँ और मैं ही दुख में दुखी होता हूँ और पैदा भी मैं अपने से अपने आप करता हूँ, तो यह देखो कितनी बेसमझी है। जिस चीज से छुटकारा चाहते हैं वह चीज मैं अपने लिए खुद ही बनाता हूँ। आश्चर्य की बात है ना भाई। मनुष्य चाहता नहीं है, फिर भी दुख बनता जाता है। तो जरूर वह कोई बात से अनजान है, बेसमझ है। तो जिस बात का पता नहीं लगता उसका पहले पता निकालना चाहिए ना। जरूर मुझे उसकी कुछ नॉलेज अर्थात समझ होनी चाहिए। तो इसी समझ की पहले खोज करनी चाहिए। परंतु आश्चर्य है कि आज तो ऐसी बात समझने के लिए भी देखो कई बेचारे कितने बहाने देते हैं। कहेंगे फुर्सत नहीं है, समय नहीं है, क्या करें, घर गृहस्थी धंधा आदि संभालें या यह करें वह करें, क्या करें। इसलिए वह देखते संभालते हुए भी उसमें दुखी हुए पड़े हैं। अब जबकि मैंने ही मेरा मेरा कह के यह दुख का रूप बना दिया, उसको दुख के रूप में लाया है, तो पहले उसकी खोज होनी चाहिए ना। बनाने के पहले उसकी जानकारी रखनी चाहिए कि यह जो चीज बना करके मैं दुखी होता हूँ उसका कारण क्या है। भाई, मान लो कोई क्रोध करता है किसी भी बात से, किसी भी कारण से, तो क्रोध करके वो समझता है कि मैंने दूसरे पर जीत हासिल कर ली। लेकिन क्रोध करके कोई व्यक्ति क्या सुखी होता है क्या खुद से? है, सबसे बड़ा नुकसान तो वो स्वयं का कर रहा है ना। तो पहले मुझे यह समझ तो होनी चाहिए कि मैं दुखी क्यों हूँ। क्या सुख हमारे लिए होता ही नहीं है क्या? इसका भी तो पता निकालना चाहिए। इसी जानकारी के लिए भाई यहाँ बताया जाता है कि जिन चीज़ों को तुमने मेरी समझा है यही दुख का कारण है। दुख मिटाने का इलाज क्या है? वह भी जीवन के लिए जानना बड़ा आवश्यक है ना भाई। परंतु जानते हुए भी कहते हैं क्या करें, कैसे करें, क्या अपना गृहस्थ व्यवहार छोड़ दें। तो आश्चर्य लगता है कि देखो मनुष्य की बुद्धि जो समझ मिलते भी उसे धारण नहीं कर पाते। हम अनुभव से उसी बातों को समझ करके और धारण करके बतलाते हैं कि यह अनुभव की चीज़ है। जरूर अनुभव हुआ है तभी तो कहते हैं
कि प्रैक्टिकल में किस तरह से सुख की प्राप्ति हो सकती है। जो बहुत काल की आस रखते आए हो, अभी वह जो सुखदाता है वह स्वयं हमको अपना यह परिचय दे रहा है कि हे बच्चे, तुम दुखी क्यों हुए हो? भाई कारण तो तुम्हारा ही है, लेकिन तुम्हारे में ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें खुद को पता नहीं चलता है, जिसके कारण दुख उठा रहे हो? क्या तुम्हारे कर्म ही दुख का कारण बनते जा रहे हैं? वह आकर के समझो। देखो, हम इतनी ऑफर करते हैं तो भी आश्चर्य है। देखो, यह सुनते भी बेचारे कहते हैं शायद बस यही चलना है। इसको ही कहा जाता है अहो मम माया। एकदम माया पकड़ कर बैठी है और चाहते भी हैं जिस चीज के लिए सारा दिन माथा कुटी करते हैं, वही बाप सामने से बतलाते हैं कि बच्चे, तुम्हारे सुख का कारण और दुख का कारण क्या है? बाबा खुद कहते हैं, मैं तुम्हारे सभी दुख हरने और तुमको सुख देने आया हूं। तब तो गाते हो दुख हरता सुख करता। कभी ऐसे नहीं कहते कि आज दुख करता सुख हरता, नहीं। तो हर दुख का वो हरता है। बाप कहते हैं, बच्चे, मैं आया ही हूँ तुम्हारे दुख हरने, लेकिन उसके लिए तुम्हें ऐसे कर्म करना सिखाऊंगा जिससे तुम्हारे दुख नष्ट हो जाएं। देखो, सिर्फ मैं जो सिखाता हूँ, समझाता हूँ, उसको समझ करके वह पुरुषार्थ करो जिससे दुख नष्ट हो जाए। तुम्हारे ही दुख नष्ट करने की मैं शिक्षा देता हूँ, जिसको धारण कर लो, क्योंकि तेरी चीज है ना भाई। परंतु कई तो बेचारे ऐसे कारण देते जैसे कि हम कोई भगवान के ऊपर मेहरबानी करते हैं। कई फिर कहते हैं कि समय मिल गया तो कर लेंगे। अरे भाई, खिलाना पिलाना यह सब जो बातें हैं, उसी कर्म से बनाए हुए खाते में ही तो तुम मूंझ पड़े हो, उसमें ही तो दुखी हुए हो। जबकि एक तरफ कहते हो दुख से छूटें, और दूसरे तरफ इन सब दुखों से छूटने का रास्ता खुद बाप समझा रहे हैं, तो भी देखो कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। कई बरस ज्ञान सुनते रहेंगे, लेकिन अपना आचार व्यवहार बिल्कुल नहीं बदलेंगे। हाँ, हम इधर के निवासी, उधर के निवासी, कोई कहेगा हम वृंदावनवासी, कोई कहेगा गोकुलवासी, कोई कहेगा अयोध्यावासी है। लेकिन नेचर देखो, व्यवहार देखो है। कोई कहेगा मधुबन में राधा नाची, वृंदावन मधुबन ऐसा कहेंगे, मधुबन निवासी। लेकिन देखो तो भला, और कई जो है इसी चक्कर में पड़े रहेंगे कि नहीं वो वृंदावन से आए हैं तो बहुत बढ़िया हैं, उनको बहुत अच्छे हैं, तो वो मथुरा से आए हैं, तो वो मधुबन से आए हैं। ऐसे चक्कर में पड़े रहते हैं। कई फिर शरीर को भी माया कह देते हैं, उससे बचने के उपाय करते रहते हैं। परंतु बाप कहते हैं कि तुम्हारे दुख का कारण कुछ और है। भाई, यह प्रकृति तो बाबा कहते हैं आपकी अपनी रचना है ना भाई। जो अनादि है वो कोई दुख का कारण नहीं है। प्रकृति थोड़ी दुख का कारण है। तुम्हारे में एक्स्ट्रा अलग से कोई चीज आई है जो दुख का कारण दुनिया है। में लोग न तो उसको भगवान ही के बारे में पांच सोचते विकार हैं, कहा न जाता विचार करते हैं, है। विकार कोई न शरीर नहीं भगवान है, को जानते हैं, न न संसार है भगवान की कोई विकार, मानते हैं। न धन बस संपत्ति है भगवान विकार। भगवान करते रहेंगे। विकार तो एक हाँ, अलग चीज है ना, हमेशा जो आने से आशीर्वाद मांगते फिर यह रहेंगे, सभी चीजें दुख का कारण बन कृपा चुकी मांगते है। रहेंगे। नहीं तो यह सब हमेशा पदार्थ
आत्मा के जब स्वार्थ के लिए है होगा ना भाई, तब भगवान के मंदिर जाएंगे, उनके लिए या यह तो संपत्ति नियम धन आदि जो प्रमाण है वह सब सुख के लिए पूजा है ना। पाठ आदि करते लेकिन रहेंगे। इन सभी बातों लेकिन का पूर्ण ज्ञान न भगवान होने के से कारण संबंध क्या चीजें है दुख में आ गई ये है। पता ही नहीं है। ऐसे भी नहीं कि भगवान मैंने यह करते जो क्या अनादि है रचना रची हुई है ये विचार ही वह नहीं कोई है। दुख का कारण है। भगवान दुख से के हमारा कारण कितना गहरा संबंध बन गया है। बारे में कोई वह सोचो अलग चीज आई है, है, वह अलग हम उनको चीज है। बाबा कहते हैं प्यार से। पूरी माया विश्व के जो तथा मालिक है, पांच विकार, सर्वशक्तिमान है, अभी उसी को तुम्हें उनके निकालना बारे में है। जब विचार करो मनुष्य को कह देते हैं यह सब भगवान दिल ने दिया, खुशियों से भर जाता भगवान ने है। दिया तो वह सुख की चीजें दी जब होगी उनकी क्या? सोच चलती है अपने अंदर कि बाबा हमारा कितना मीठा है, कितना शीतल है, सुख की चीजें दी होगी ना। ऐसा अनुभव होता है। इसमें तुमने विकार डाल रोज करके बाबा इन कितना सभी प्यार चीजों से को पढ़ाते बराबर हैं। किया। इसलिए बाप कहते एक तो सबसे बड़ी बात तुम ये है इन कि विकारों भगवान को को हम निकाल बाबा दो कह रहे हैं प्यार तो से। सदा के दुनिया वाले लिए इस बात को सुखी समझते हो ही नहीं है। जाएंगे। और ये देखो सारी बातें हमारे समझने अंदर की कितनी हैं। खुशी भर गई है। तो समझने रोज के लिए भाई बाबा थोड़ा टाइम तो हमें देना होगा ना भाई। मीठे बच्चे दुखों कह के को कितना प्यार से नाश पढ़ाते करने की हैं। विधि सीखनी होगी ना। जैसे आज बोलते हैं इसके बाबा लिए कहते हैं मीठे बच्चे बार आओ, बाप स्वर्ग का फाउंडेशन ऐसे लगा नहीं, रहे हैं। यहाँ से सुना ये बात दुनिया वालों बाहर को तो गए, पता ही नहीं फिर है। बात खत्म। वो तो स्वर्ग ऊपर में समझते कह देते हैं, हैं नरक या तो जमीन बड़े के नीचे या समझते बूढ़ों का हैं। काम है, अब वो खुद या कहाँ रह रहे हैं जीवन पता ही बनाना, नहीं है। या बूढ़ों को कहेंगे ही फला जरूरी है, व्यक्ति बूढ़ा स्वर्ग हो गया चला तो और क्या गया, जीवन बनाएगा लेकिन वो। समझेंगे नहीं कि हाँ हम लोग सब नरक में बूढ़ा रह तो रहे वह हैं। हुआ जो उल्टी जब सीढ़ी शरीर चढ़ छोड़ा जाते हैं, तो कहेंगे देख करके उतरते कि हाँ हमारे पिताजी स्वर्ग चले उससे तो गए, क्यों नहीं सीढ़ी स्वर्गवासी चढ़ने हो से गए। पहले ही संभल जाए। लेकिन खुद को नरक हमको में है ये जीवन नहीं समझते। कैसे चलानी चाहिए। वो तो नरक का स्वरूप अलग दिखा देते बूढ़े हैं, होने से स्वर्ग का पहले ही ऊपर समझे ना। आसमान से अलग दिखा देते हैं। इसलिए बाबा उनको कहते राय हैं देंगे कि अरे इन भाई बातों को बाप समझ अभी करके स्वर्ग का अपने फाउंडेशन जीवन लगा में रहे दुख हैं। की जो जड़ न कहीं है, ऊपर स्वर्ग है, न दुख अभी का यहाँ जो धरती पर कारण कहीं है, स्वर्ग है। उसको मिटाने लगा का रहे। पूरा पूरा और तुम बच्चे पुरुषार्थ मददगार करना बन चाहिए। अपना पुरुषार्थ हिस्सा मतलब जमा कर लो। प्रयत्न करना चाहिए। जब बाबा फाउंडेशन लगा रहे बाप हैं तो उस जो सबके फाउंडेशन में पिता है, मदद करो। और वो फाउंडेशन भी लगा उन किसके पर लिए जो रहे हैं? हमारा हक है उसको हम भी मनुष्य समझना आत्माओं के लिए तो लगा और रहे वह हैं ना, हक लेना है। हम बच्चों के लिए खाली लगा रहे हैं। ऐसे थोड़े ही उनको बाप कहना है तो बस। ईश्वरी मत पर बाप चल कहे के या फिर भगवान श्रेष्ठ कहे, प्रारब्ध बनाओ, पिता कहे, बाबा कहते हैं। लेकिन उनके द्वारा हमें क्या देखो बाप प्राप्ति दादा करनी है, किन बच्चों की उसको सदा भी तलाश तो कोई रहती है, आकर के सुने और समझे भाई। जो बहुत बहुत मीठे तो भाई सबको ऑफर तो करते शीतल ही स्वभाव रहे, वाले आगे भी निमंत्रण और सर्विसेबल संदेश बच्चे देते ही रहे। हाँ, फिर नहीं कोर्टों तो में कई कोई लोग अपना जाते, स्टेटस कोर्टों में कोई दिखाते हैं, किनारे किनारे रहेंगे, आगे जानबूझ भी ऐसे के हुआ है। तब तो जरा भगवान ने खुद कहा है अपने कि आप को कोर्टों क्रोधी में प्रदर्शित कोई करेंगे। मुझे जानता नहीं भैया ऐसा नहीं करेंगे यहाँ तो आकर हमारी के कोई इस इज्जत चीज नहीं को करेगा। समझ के इस प्रकार और से कुछ धारण करने की बातें करो। एक ही दिन ऐसा में सब नहीं। बातें समझाने में बाबा नहीं आ कहता है सकती। बहुत मीठा शीतल होना चाहिए। मीठे मीठे बच्चों प्रति याद बाबा को ऐसे बच्चों की तलाश रहती है। अब दुनिया वाले आज का वरदान आपको है सिंपल समझ के अपने मान पूज्य लो आपको स्वरूप तवज्जो की नहीं दे रहे तो क्या स्मृति फर्क पड़ना है, लेकिन हमको तो सिंपल ही रूहानी रहना है भाई। नशे क्यों? में रहने क्योंकि वाले बाबा की पसंद बनना है जीवन अब हमको। भव। अब हमको दुनिया वालों की पसंद नहीं बनना ब्राह्मण है। जीवन का मजा बहुत माथा मार लिया जीवन मुक्त दुनिया स्थिति वालों में की है। पसंद बनने का। जिन्हें अपने पूज्य बाबा स्वरूप की कहते हैं सदा सर्विसेबल स्मृति रहती बच्चे है। ही बाप का उनकी नाम बाला आँख करेंगे। सिवाय बाप के और जितना कहाँ बाप भी का डूब मददगार नहीं सकती। बनते हैं, पूज्य आज्ञाकारी आत्माओं के वफादार आगे हैं, उतना स्वयं वह सब वर्षे के व्यक्ति और हकदार वैभव बनते झुकते हैं। हैं। तो भैया पूज्य किसी हमको के तो पीछे आकर्षित नहीं स्वर्ग हो की सकते। बादशाही लेनी है, ये ख्याल मन में संबंध हमेशा रहना पदार्थ चाहिए। व संस्कारों ओम में नमो भी शिवाय। उनके मन बुद्धि ओम का शांति। झुकाव नहीं रहता। भाई ओमकार तो किसने बताया? वे कभी किसी जरूर बंधन में प्यारे बंधने पिता नहीं सकते। परमात्मा बाबा ने। सदा जीवन मुक्त जब स्थिति बाबा का कहा जाता है तो उनका नाम तो उनकी आँख जरूर कहीं नहीं चाहिए ना। डूबेगी। आँख कहीं नहीं डूबेगी साकार मतलब होगा उनका निराकार मन जो है
किसी बाबा वस्तु, कह रहे हैं तो व्यक्ति, नाम तो वैभव, जरूर चाहिए ना। नाम, मान, बाबा शान तो एक इसमें नहीं लगेगा। रिलेशन है। उसका जैसे मन तो भाई कहते केवल हैं, पिता श्रेष्ठ कहते हैं, तो विचारों नाम के रहता है ना। निर्माण में ही लगेगा। लेकिन और जो अच्छा आत्माएं भाई, हैं स्लोगन। उन पर कभी नाम नहीं पड़ता। सच्चा सेवाधारी वह है जो निमित्त आत्मा जब और जीव आत्मा निर्माण होती है। मतलब अच्छा भाई, जैविक प्रक्रिया ओम से बने शांति। शरीर को जब आत्मा धारण करती है तब शरीर पर नाम पड़ता है उसका। ब्रह्म देवताय नमः कहते हैं, विष्णु को भी देवता कहते हैं, विष्णु देवाय नमः कहते हैं, क्योंकि आकारी है तो आकारी शरीर का नाम पड़ा। देखो, नाम तो हमेशा शरीर पर पड़ता है ना। अब एक व्यक्ति है जिस नाम से भी जीवन जी रहा है, उसने शरीर छोड़ दिया, फिर वो व्यक्ति नया शरीर लेगा तो उसका वो नाम थोड़ी रहेगा। ना कोई जानता है ना पहचानता है। ये बड़ी गहरी बात है। सतयुग और त्रेता युग में व्यक्ति स्वयं को पहचानता है कि वो शरीर से अलग भिन्न है, लेकिन द्वापर अर्थात दो राह पर जब पड़ जाता है तो वो स्वयं को भूल जाता है। सारे दुख, सारी तकलीफ स्वयं को भूलने के कारण ही है। बाबा ने आकर सबसे पहले तो हमको अपने खुद की पहचान कराई, स्वयं की। और बाबा ने बताया कि देखो, मेरा अपना कोई शरीर नहीं होता। बाबा कहते सिर्फ एक निराकार परमपिता परमात्मा है जिनका नाम शिव है। बाकी इस दुनिया में किसी का भी कोई नाम नहीं है। और ये ज्ञान नहीं होने के कारण सब केवल नाम के ही पीछे भागते हैं, दुखी होते हैं।